Once Albert Einstein said, "In the middle of difficulty, opportunity lie." अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, कठिनाइयों में ही हमें मौका मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भगवत गीता की इस सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें हमने अभी तक 8 श्लोक टोटल डिस्कस कर लिए हैं और आज हम 9वां श्लोक डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा दुर्योधन रथ से उतरकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और सामने वाले पांडवों की सेना को एनालिसिस करके द्रोणाचार्य को बताते हैं और फिर वो बताते हैं कि मेरी सेना में, हमारी सेना में भी कौन कौन है वो भी आप जान लीजिए। इसी सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। अब आगे दुर्योधन और क्या बोलता है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। और वो आगे बताता है कि हमारी सेना में कौन कौन है। उसके बाद वो बताता है कि जो हमारे पक्ष में, जो मेरे पक्ष में लड़ने आए हुए हैं, वो ऐसे सेनापति है, ऐसे राजा हैं जो मेरे लिए, मेरे कहने पर अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और ऐसा न्यौछावर करने के लिए छोड़ो, और उनके पास अनेक अनेक प्रकार के शस्त्र हैं जिनको बहुत सारी प्रमाणिकता मिली हुई है। ऐसे ऐसे शस्त्र हैं इनके पास। तो इस तरीके से दुर्योधन अपनी सेना का बखान करते हैं और बताते हैं कि ये अपना डायस्पोरा समझना है हमें। हमने सामने वाले का डायस्पोरा समझ लिया, वो कितनी रेंज में घूम रहा है, उसका डोमेन समझा। अब हमने अपना भी डोमेन समझा। अब आप समझ गए होंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। दुर्योधन की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसको ज्यादा घमंड था। दुर्योधन की प्रॉब्लम ये थी कि उसको प्रॉपर एजुकेशन में कमी रह गई थी। वो प्रॉपर एजुकेशन ले नहीं पाया था। अगर प्रॉपर एजुकेशन लेता, एक कहावत है इंडिया में जिसको हम मैथ्यू इफेक्ट के नाम से जानते हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका एकमात्र कारण है, ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक पे हम ना जाकर छोटा डिस्कशन ले लेते हैं। क्यों होता जा रहा है? इसका एकमात्र यही कारण है, लैक ऑफ एजुकेशन। आप डिग्रियां ले लेते हो, वो डिग्री किसी काम की नहीं है, वो आपकी डिग्री 0 काम की है। लेकिन आपने कितना अधिक नॉलेज लिया, एक्सपीरियंस लिया, कितना लोगों को समझा, वो चीजें काम की हैं आपकी। लेकिन दुर्योधन इस चीज में मात खा गया, समझने में लोगों को मात खा गया। दुर्योधन के पीछे जो थे उसके मामा शकुनी, उन्होंने उसको कभी डेवलप नहीं होने दिया, उस लेवल पे डेवलप नहीं होने दिया। दुर्योधन समझ नहीं पाया कि सामने वाले सेना में कौन है। उसको बस अपनी सेना का पता था कि मेरी सेना में भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। एक बार वो सोचता कि सामने वाली सेना में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अर्जुन का सारथी है, तो कहानी पलट जाती। वो उनके बारे में थोड़ा जान लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और इस चीज का सभी को अंदाजा था। तभी गुरु द्रोणाचार्य भी इतने उत्साहित नहीं हो रहे थे
दुर्योधन को बोलते देख ये सारी बातें, वो एकदम नॉर्मल थे, वो सुन रहे थे खाली दुर्योधन की बातें, क्योंकि उन्होंने सामने वाले सेना में जो एक व्यक्ति है उसका नाम भी नहीं लिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने शांति से सारी बातें सुन ली। तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।